जानते हैं भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। एक नगर में एक साधु भ्रमण हेतु निकले होते हैं, उस नगर में पहुंचते हैं और उस नगर में एक स्थान पर जब साधु जी वहां बैठते हैं तो उसी निकट में ही एक बालक रहा करता है। बालक साधु के पास जाए और साधु के पास बैठ जाए और साधु के पास जब वह बैठे तो क्या देखे कि साधु अपने झोले में से भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्वरूप लेकर बैठते और गंगा जल से स्नान कराते, दूध दही घी मधु शक्कर पंचामृत से स्नान कराते, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके बढ़िया सुगंधित इत्र लगा देते, पुष्प चढ़ाते, धूप दीप करते और बालक बैठ कर देखते रहता और वह साधु भगवान के भजन किया करते। बालक ने जब यह देखा तो उसके मन में बड़ा विचार आया, अपने घर पे गया और रात्रि के समय जब वह सोने लगा तो अपनी माता से कहता है कि ये माँ सुबह मुझे जल्दी जगा देना। माता ने कहा तुमको कहाँ जाना है जो सुबह जल्दी उठना है? कहा नगर के किनारे एक साधु जी आए हैं और उनके पास एक पत्थर, काला काला पत्थर है, उस पत्थर में वह दूध दही घी मधु शक्कर चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और बढ़िया श्रृंगार करते, इतना अच्छा चंदन लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, सजाते हैं और फिर भजन करते हैं और बहुत सुंदर लगता है देखने में। मैं प्रातः काल पुनः जाऊंगा और पुनः मैं उनका दर्शन करूंगा और जैसे वह करेंगे वो सब मैं देखूंगा। माता ने कहा कि ठीक है, सुबह उठा दूंगा। और प्रातः काल हुआ तो माता ने उतना ध्यान नहीं दिया। छोटा बालक है, रात्रि में कुछ भी कह देता है, ठीक है, प्रातः काल जल्दी उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा विचार करके उसे सोने दिया। परंतु उस बालक की आंख फट से खुल जाती है, देखता है तो बहुत सुबह हो चुका था और वह उठते ही तुरंत दौड़ पड़ा कहाँ, नगर के किनारे जहाँ साधु रहते थे। तब तक साधु जी आधा कार्य कर चुके थे, भगवान को स्नान करा चुके थे, सिर्फ भजन का समय बचा हुआ था। तो उस बालक ने कहा कि महाराज आज तो मैंने नहीं देखा आपने कैसे भगवान का श्रृंगार किया। तो साधु ने कहा कि ठीक है, संध्या काल में आना, संध्या को भी भगवान का पूजन होता है। तो संध्या काल में भगवान का पूजन होगा और संध्या काल में वह पुनः इंतजार करने लगा कि संध्या काल हो, उसके पूर्व ही वह वहां पे पहुंच गया और देखा भगवान के सुंदर श्रृंगार को देखा, मन में लालायित हुआ कि मुझे भी ऐसा ही करना है। और माता के पास फिर रात्रि में सोया और माता से कहा कि हे माँ, साधु के पास एक बहुत सुंदर पत्थर है जो भोग भी लगाते हैं, उसे चंदन भी लगाते हैं, इत्र भी लगाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। वहां पर वह पत्थर मुझे भी चाहिए। माता ने कहा बच्चा है, देखा होगा कुछ और ऐसे ही बड़बड़ करते रहता है, और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। 2-4 दिन बीते, साधु कितने दिन कहाँ रहेंगे, वह भ्रमण करने वाले लोग हैं। वह जाने लगे, परंतु जाने से पहले भगवान का श्रृंगार किया और भगवान का श्रृंगार करके वह जाने लगे। वह बालक पहुंच जाता है और कहता है यही महाराज आप जा रहे हैं कहाँ? हाँ। कहा कि जाते जाते मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए। कहा कौन सी विनती? कहा जो आपके पास पत्थर है वह मुझे दे दीजिए। अब संत ने विचार किया कि मेरे भगवान को मैं इनको कैसे दे दूं, छोटा सा बालक है।
बड़ा जिद करने लगा, रोने लगा। और उसके रोने की आवाज उसकी माता ने सुनी, वह भी दौड़ कर आ गई। उसके पिता सुने, वह भी दौड़ कर आ गए। और इतना जोर जोर रोने लगा कि वहां के रहने आस पड़ोस के सभी लोग एकत्रित हो गए, भैया हुआ क्या। और साधु को देखा तो सब समझे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सब इकट्ठित हो गए, पूछने लगे, तुमको साधु ने मारा, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? पर बच्चा बोले नहीं, सिर्फ बोले एक ही बात कि साधु के पास जो पत्थर है वह मुझे चाहिए। साधु ने कहा वह पत्थर नहीं है, वह भगवान शिव जी हैं। कहा मुझे वही चाहिए। लोगों ने कहा महाराज दे देना, क्या जाता है आपका। साधु ने कहा अरे मैं अपने भगवान को ऐसे दे दूं और तुम कह रहे हो कि दे दो, तुम्हारा क्या जाता है। तो उस बालक के माता पिता साधु के पास गए और कहा कि ये प्रभु आप ही कोई ऐसी युक्ति लगाइए जिससे इस बालक को छुटकारा मिल सके और आप भी यहाँ से जा सके और यह भी जिद करना छोड़ दे। तो साधु ने कहा हाँ ये ठीक है। और साधु ने क्या किया, जैसे उनके पास एक पत्थर था वैसे ही सुंदर एक पत्थर और ढूंढा और ढूंढ कर लेकर आए और साफ किया, इत्र वगैरह लगाए, फूल सजाए और फूल सजा कर लेकर आए। जहाँ उनके भगवान विराजमान थे उनके ऊपर बैठा दिया, उनके ऊपर स्थान रखकर ऊंचा स्थान देकर बैठा दिया। अब बालक बोले कि मुझे यही चाहिए जिसे आप रोज नहलाते हो, भजन सुनाते हो, वही पत्थर मुझे चाहिए, वही शिव मुझे चाहिए। परंतु साधु ने बड़ी अच्छी युक्ति लगाई और कहा हे बालक जो मैं अभी लेकर आया हूँ यह राजा है और जो मेरे पास है वह मंत्री है। तो ये बताओ राजा चाहिए कि मंत्री चाहिए। बालक ने कहा मुझे मंत्री ही चाहिए, मुझे आप वाला ही शिवलिंग चाहिए, मुझे वो शिवलिंग नहीं चाहिए। तो साधु ने पुनः कहा कि देखो बालक मेरी राजा आप तुम्हारे जो शिवलिंग में तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ वह राजा है और राजा का कार्य होता है मंत्री को आदेश देना। तो जब भी कोई कार्य करेगा तो तुम्हारा सिंहासन नीचे बनेगा, तुम मंत्री लोगों को और राजा ऊंचा बैठता है। इसलिए तुम अब बताओ कि ऊंचे बैठने वाले भगवान लोगे कि नीचे बैठने वाले स्थान लोगे भगवान का। तो बालक का स्वभाव बालक ही होता है। उसने कहा कि मुझे अब बार राजा वाला चाहिए। और जैसे ही राजा कहा वैसे ही तुरंत साधु ने वह पत्थर पकड़ा दिया, कहा ले जाओ। जान छुट्टी लाखों पाए और साधु वहां से चले जाते। जैसे जैसे साधु किया करते थे वैसे ही वह बालक किया करता था। उस पत्थर को प्राप्त करने के बाद वह बालक माता से कहने लगा माँ मुझे भी सारी सामग्री चाहिए पूजन करने का, मैं भी पूजन करूंगा। और माता से जब बहुत ज्यादा जिद करने लगा तो माता ने उसे सारी सामग्री दिला दी, चंदन कुमकुम धूप दीप सब दिला दिया। कहा ठीक है कुछ दिन में बालक ये भूल जाएगा। परंतु वह बालक की श्रद्धा इतनी बढ़ने लगी उस भगवान पर कि वह नित्य प्रतिदिन बिना सेवा किए भगवान की वहां से हटता है। और एक दिन समय एक ऐसा आया कि साधु पुनः भ्रमण के लिए निकले हुए थे और उसी नगर में आ पहुंचे। और जब उस नगर में पहुंचे तो बालक भी बहुत बड़ा हो चुका था और बहुत सुंदर स्वरूप बनाकर भगवान का। और एक खास बात हुई थी, वह बात यह थी कि जो पत्थर छोटा सा दिया था दिन प्रतिदिन वह बढ़ता था। सालों साल
वह पत्थर बढ़ते जाए और इतना विशाल रूप में वह पत्थर विराजमान हो गया भगवान शिव का स्वरूप कि जब वह साधु आए और उस बालक से मिले तो बालक ने कहा, प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने जो मुझे राजा दिया था, आज वह राजा का सिंहासन सबसे ऊंचा है। साधु दंडवत प्रणाम करने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो अनजाने से दिया था, बालक समझकर कि मैं इसे बालक समझकर दे रहा हूँ, जब कुछ दिन में भूल जाएगा, परंतु वह अपनी भक्ति के कारण से भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति अनंत होती है और भक्ति में लगता क्या है? भगवान का भजन। भगवान के भजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान की अगर आप आस्था विश्वास रखते हैं और भजन गाते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, तो भगवान अवश्य आपको एक न एक दिन आपका उद्धार करेंगे, आपके सारे कष्ट हरण करेंगे। परंतु उस बालक की तरह अटूट प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। अगर खेलने के निमित्त से देता तो शायद कहीं न कहीं फेंक देता, परंतु वह भगवान को अपने हृदय से लगा कर रखा, इसलिए भगवान का नित्य प्रतिदिन उसका स्वरूप भगवान का बढ़ते चले गया। रामचरितमानस में रावण जो है उसका उल्लेख आप सभी जानते हैं। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु उसके अंदर अभिमान था। कैसा अभिमान? भक्त होने का भी अभिमान था। और जिसे भक्त होने का अभिमान हो जाता है तो भगवान कितने दिन साथ दे सकते हैं? भगवान बन तो जाते हैं भक्ति में, परंतु अभिमान के कारण छूट भी जाते हैं। इसलिए भगवान को भक्ति से बांधिए, अभिमान तनिक भी आया तो भगवान छूट जाएंगे। बाल कृष्ण भगवान को यशोदा मैया बार बार बांधती थी और 4 अंगुल रस्सी छोड़ पड़ जाती, दूसरी रस्सी लाती, गांठ मारकर बढ़ाती और फिर बांधने की कोशिश करती ओखल में, तो भगवान की ऐसी जो है लीला बनी कि रस्सी पुनः छोटी हो जाती। और ऐसे करते करते 7 रस्सी को माँ यशोदा ने एक दूसरे में गांठ बांध कर बड़ा करने की कोशिश किया, परंतु जब गांठ मारने जाती बालक को तो 4 अंगुल शेष रह जाता। क्यों? क्योंकि माँ यशोदा भी क्रोध से बांध रही थी प्रभु, और जब क्रोध से बांधते बांधते थक जाती है और अंत में कहती है, लल्ला तू बंध क्यों नहीं रहा है? वह 4 अंगुल रस्सी बढ़ जाती है और भगवान को प्रेम से बांध देती है। तो माँ के रूप में भी भगवान को बांधा जा सकता है। और कैसे बांधा जा सकता है? भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है। और जितनी बार गांठ मारती रस्सी बढ़ाती उतनी बार रस्सी छोटी हो जाती, 4 अंगुल शेष रह जाती। और वह शेष रहने का मात्र कारण यही था कि माँ क्रोध से बांध रही थी परमात्मा को। और जो क्रोध से बांधता है, अहंकार से बांधता है, वह कभी भी भगवान को बांध नहीं सकता। प्रेम से बांधने पर जब यशोदा ने कहा कि हे लल्ला, मैं तुझे बांध रही हूँ परंतु बंध नहीं रहा है, बार बार रस्सी छोटी हो जा रही, तो बंध क्यों नहीं जाता? तब भगवान प्रेम से बुलाने पर तुरंत भगवान बंध जाते हैं। इसलिए भगवान को प्रेम से बांधो, अहंकार से नहीं। परंतु रावण भगवान को अहंकार से बांधने की कोशिश करता और इतना अहंकार उसके अंदर था कि वह कैलाश पर्वत को ही उठाने लगता, जहाँ शिव और पार्वती विराजमान रहते थे। कैलाश पर्वत पर रावण हट्टहास करते हुए पहुंचता है और कहता है कि हे प्रभु, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि मैं आपको आपके इस पर्वत समेत उठा लेता हूँ। और इस अहंकार में जब उसने पुनः पर्वत को उठाना चाहा तो भगवान मात्र 1 अंगुली से
अंगूठे से, अपने पैर के अंगूठे से इस धारा को दबा देते हैं और कैलाश पर्वत को दबा देते हैं। रावण वहीं पर दोनों हाथ फंस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तब उसे समझ में आता है कि मेरी भुजाओं में चाहे कितनी ताकत हो, परंतु मैं भगवान शिव के ताकत के बराबर नहीं हो सकता। और शिव ने कहा कि हे रावण, तुम यहाँ मत आया करो, तुम्हें सब कुछ तो प्राप्त है, मैंने तुम्हें सब कुछ तो दे दिया, पर्वत आने के लिए रोक रहे हैं, तो मेरा निवेदन सुनिए कि आप ही मेरी लंका में विराजमान हो जाइए। मुझे यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मैं आपका रोज दर्शन नहीं कर लिया करूंगा। भगवान शिव ने कहा कि मुझे सबसे प्रिय कैलाश पर्वत है, तुम्हारा लंका मुझे प्रिय नहीं है। मैं लंका को तो पहले ही त्याग चुका हूँ। लंका किसकी बनाई हुई है? भगवान शिव के आदेशानुसार बना हुआ है। विश्वेश्वर महाराज जी ने बनाया हुआ है, विश्वकर्मा महाराज जी, और शिव पार्वती के कहे अनुसार उन्होंने बनवाया है। भगवान शिव ने कहा कि मैं लंका पहले ही त्याग चुका हूँ, मुझे लंका में कोई इच्छा नहीं है जाने की, और मेरी यही इच्छा है कि तुम कैलाश पर्वत पर मत आया। रावण बड़ा जिद्दी था, अहंकारी भी था, परंतु ज्ञानी भी था। वह शिव तांडव करके भगवान शिव को मना लेता है और भगवान को शिव तांडव स्तोत्र सुनाकर जब वह मना लेता है तो भगवान एक शर्त रख देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी लंका में चलूंगा तो, परंतु याद रखना मैं अपना दिव्य स्वरूप तुम्हें ज्योतिष स्वरूप दे रहा हूँ, तुम इसे लंका में स्थापित कर देना, परंतु एक बात याद रखना कि इस शिवलिंग को कहीं रखना मत, जहां रख दोगे वही मेरा स्थान हो जाएगा और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम मुझे उठा पाओ। अगर ऐसा वचन स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। रावण अहंकारी अभिमानी था, ये भक्त के साथ साथ में उसके अंदर कोट कोट के अहंकार भरे हुए थे और वह चाहता था कि मैं भगवान शिव को लंका लेकर जाऊं, परंतु भगवान शिव चल दिए ज्योति स्वरूप में, शिवलिंग के स्वरूप में। रावण लिया कैलाश पर्वत से भगवान शिव को उठाया और चल देता है, परंतु जाते जाते भगवान शिव जी ने नारायण को संकेत कर दिया, जो मेरा भक्त है मैं तो उसका हानि नहीं कर सकता हूं, परंतु मेरे भक्तों की हानि तुम कर सकते हो। और रावण का परम शत्रु नारायण है। शिव का परम भक्त था, परंतु नारायण का परम शत्रु था। क्यों? क्योंकि नारायण सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले और धर्म कार्य करने वाले का साथ देते हैं। शिव अधर्म का साथ नहीं देते हैं, परंतु शिव विवश रहते हैं अपने भक्तों से। उनकी भक्ति जो कर ले, चाहे वह अधर्म हो धर्म हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अगर शिव को वह प्राप्त कर लेता है तो शिव समीप चले जाते हैं उसे दर्शन देने के लिए। परंतु नारायण सदैव धर्म में विराजमान रहते हैं और जो धर्म के साथ में नहीं रहता, नारायण उनके परम शत्रु बन जाते हैं। और इस तरह से भगवान शिव ने संकेत कर दिया नारायण को, और नारायण एक ज्वाला का रूप धारण करके आधे रास्ते में जाकर खड़े हो जाते हैं। रावण जब लेकर लंका की ओर चल देता है, हटहास करते हुए, परंतु रास्ते में उसे फिर भी शंका लग जाती है। और वह देखता है एक ग्वाल गाय चला रहा है, उनके समक्ष जाता है और कहता है कि हे बालक,
तुम मेरे इस शिवलिंग को पकड़ो, मैं लघु शंका करूंगा, स्नान करूंगा, उसके बाद मैं शिवलिंग को लूंगा। परंतु वह बात कहता है कि देखिए महाराज, मैं दुबला पतला हूँ, कमजोर हूँ और यह शिवलिंग बहुत भारी है, आप आगे शीघ्रता करिएगा, नहीं तो यह शिवलिंग मैं यहीं रख दूंगा। रावण ने कहा नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से मेरे तपस्या, मेरे द्वारा किए हुए तपस्या सब भंग हो जाएंगे। मैंने बहुत परिश्रम से यह शिवलिंग प्राप्त किया है, परंतु वह ग्वाल कहता है कि देखिए मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आप जाइए और शीघ्र वापस आइए। और जैसे ही रावण जाता है और वैसे ही भगवान नारायण भगवान शिव को धरती पर रखकर पंचोपचार से पूजन करने लगते हैं और पूजन करके वहां से निकल जाते हैं। रावण जब वापस आकर देखता है कि शिवलिंग धरती पर है, तो वह बहुत ही कोशिश करता है भगवान को उठाने के लिए, परंतु जितनी कोशिश करता भगवान उतने ही नीचे चले जाते हैं। रावण पूरी कोशिश कर लेता है, परंतु भगवान शिव को नहीं उठा पाता है। अंत में वह अपने औंठे से भगवान को दबा देता है कि जब तुम ऊपर नहीं आ रहे हो तो नीचे ही चले जाओ। और इस तरह से वह पुनः अपने लंका की ओर चल देता है। और बैद्यनाथ के नाम से वह शिवलिंग विख्यात होता है, जो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में वह ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। बैद्यनाथ के नाम से वह प्रसिद्ध शिवलिंग, जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान शिव मनुष्यों के पाप को भी भस्म कर देने वाले वह कैलाशवासी वहां पूर्ण रूप से विराजमान होती है। और बैद्यनाथ की कथा एक और आती है, ग्वाल के द्वारा, जो गैया चराने वाले ग्वाल होते हैं, एक दिन गैया चरा रहा था और देखता क्या है कि उसकी गाय का दूध एक पत्थर पर गिर रहा है और वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में विचार करता है कि यह कोई जादुई पत्थर है जो हमारे गैया का दूध पी लेता है। इसलिए वह उस पत्थर पर अपने लाठी से प्रहार करता है और ऐसा प्रहार करता है कि वह नित्य प्रतिदिन उसका नियम बना लेता है। प्रातः काल का भोजन से पहले उस शिवलिंग पर अपने डंडे से प्रहार करता है। एक दिन वह भूलवश अपने घर से आ जाता है, भोजन उसकी पत्नी लेकर आती है, उसे देती है और जैसे ही वह पहला निवाला तोड़कर मुख में डालने जाता है, उसे याद आ जाता है कि आज मैंने उस पत्थर पर डंडा नहीं मारा और वह वहीं पे भोजन को छोड़ देता है और अपने डंडे को लेकर जाने लगता है। उसकी पत्नी उसे रोकती है कि भोजन जब सामने आ जाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए। उसने कहा कि भोजन तो मैं पुनः आकर कर लूंगा, परंतु मैंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मैं भोजन से पूर्व उस पत्थर पर 5 डंडे अवश्य मारूंगा। और वह डंडा लेकर वहां पहुंचता है और जैसे पहले डंडे को उठाता है मारने के लिए, भगवान शिव वहां पर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये भक्त तो अनंत भक्त है जो भोजन को छोड़कर भी मुझे मारने आया है। और भगवान शिव बैद्यनाथ है, उसका नाम रहता है, बैद्यनाथ के नाम से भी वहां प्रसिद्ध होते हैं। बोले बैद्यनाथ महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिव गंगाधरा, शिव गंगाधरा, हरे
हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव भीमेश्वरा शिव भीमेश्वरा हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे वैष्णव महाराज की। संशय इस बात का है कि वैद्यनाथ है कि वैद्यनाथ है, तो सुन लीजिए दो शिवलिंग अलग है। एक वैद्यनाथ है जो रावण के द्वारा स्थापित किए हुए अवधि से दबाए हैं, और एक वैद्यनाथ है जो बैजू के द्वारा बनाए हुए। तो दो शिवलिंग है, दोनों की शिवलिंग की कथा शिव पुराण में दिया हुआ है, दोनों ज्योतिष स्वरूप और वैद्यनाथ और वैद्यनाथ ये दोनों अलग अलग नाम। वैद्य का मतलब होता है भगवान शिव अपनी इच्छा से विराजमान हुए, और वैद्यनाथ मतलब वैद्यनाथ उसका नाम है। बैजू बैजू लोग कहते थे, तो बैजू आगे कहा ना, पहले भक्त फिर पीछे नाथ। भक्त को भगवान सदा आगे करते रहते हैं, फिर उसके बाद अपना नाम रखते हैं। देखिए नंदी को लोग क्या कहते हैं, नंदेश्वर महादेव। तो नंदी आगे हो गए और ईश्वर पीछे हो जाते हैं। भगवान शिव की सबसे बड़ी महिमा यही है कि सदैव अपने भक्तों को ही आगे रखते हैं और खुद पीछे रहते हैं।